हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, यानी वर्ल्ड लेवल पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कैसा काम कर रही हैं, किस रैंक पर हैं। हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूशन किस रैंक पे हैं, हम वो बात भी करेंगे आपसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन और कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये क्यूएस क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो ये एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल का, जो कि एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग करता है। इसके अपने कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, स्पेशली थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्यूएस जो है ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी रैंकिंग किस पैरामीटर पे करता है, आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, 6 पैरामीटर्स ऐसे हैं जहाँ पे क्यूएस रैंकिंग करता है। देखो, एक तो एकेडमिक का रेपुटेशन, और ये 40% है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, कि उस एकेडमी का वर्ल्ड लेवल पे क्या रेपुटेशन है, 40% इस पे एवरेज है इसका। एम्प्लॉयर रेपुटेशन, मतलब जब आप वहाँ से निकलते हो, जॉब करने जाते हो, तो फिर आप उसका क्या रेपुटेशन है। बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज आपके कॉलेज के बारे में क्या सोचती हैं, आपके यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्या सोचती हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, कि मतलब स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में कितना रेशियो है, 20% है। सिटेशन पर फैकल्टी क्या रेशियो है, 20%। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, आपके कॉलेजेस में कितने इंटरनेशनल फैकल्टीज हैं। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, और आपके कॉलेज में कितने % स्टूडेंट हैं, इसके हिसाब से रैंकिंग होती है। यहां पर ध्यान देना होगा कि एकेडमिक रेपुटेशन 40% है। इसके बारे में आपको लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, चलो ये तो हो रहा है केवल कंसर्न हमारा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये केवल कंसर्न की हम बात कर रहे हैं कि मेरा कहां पे पॉइंट है, कि क्या क्यूएस रैंकिंग बिल्कुल सही है। आओ उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे। तो ग्लोबल लेवल पे रैंकिंग क्या है किस कॉलेज की, हम वो देख लेते हैं। टॉप रैंक्स की बात करें तो एमआईटी यूएस की जो यूनिवर्सिटी है वो नंबर 1 पर है, और लगातार 10वें साल, लगातार 10th ईयर ये नंबर 1 पर है एमआईटी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। दूसरे नंबर की बात करें, द यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूके नंबर 2 पर है, और अगर हम, और ये 2006 से है, मतलब 2006 से लगातार ये नंबर 2 पे चल रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी, ऑक्सफोर्ड जो है हैज राइजन टू सेकंड रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2006। तो 2006 से बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑक्सफोर्ड जो है वो दूसरे नंबर पे आया। एमआईटी पहले पर है, ऑक्सफोर्ड दूसरे पे है, और ऑक्सफोर्ड 2006 के बाद पहली बार नंबर 2 पर आया। ठीक है, और एमआईटी लगातार 10 साल से टॉप पे है। तीसरे नंबर पर देखें दोस्तों तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस की, ठीक है, ये है, और यूनिवर्सिटी ऑफ द कैम्ब्रिज शेयर थर्ड स्पॉट। यानी तीसरे नंबर पे 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ द कैम्ब्रिज। ये आपकी ये दोनों कॉलेज जो आपके हैं वो नंबर 3 पर हैं। स्टैनफोर्ड यूएस से है और कैम्ब्रिज यूके से है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली टॉप 3 की। तो पहले पे कौन है, एमआईटी, दूसरे पे ऑक्सफोर्ड, और तीसरे पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नंबर 3 पर है, बराबर से शेयर कर रही है। ठीक है, तो ये तो ग्लोबल रैंकिंग की बात हो गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, एशिया की बात कर लेते हैं। तो टॉप 20 में एशिया से एक सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये सिंगापुर के 2 कॉलेजेस हैं, 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मतलब टॉप 20 में आ रही हैं। और चाइना की शिंगवा यूनिवर्सिटी, शिंगवा और पेकिंग यूनिवर्सिटी, तो मतलब चाइना की दो यूनिवर्सिटी और सिंगापुर की 2 यूनिवर्सिटी, ये टॉप 20 में है। ठीक है, सिंगापुर की 2, चाइना की 2, ध्यान दीजिए नाव के सामने है। ठीक है, उसके बाद इंडिया की बात करते हैं, और इंडियन की बात करते हैं गाइस तो आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे जो है, आईआईटी बॉम्बे वैसे तो इंडिया के लेवल पे टॉप लेवल पे है, इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन ग्लोबल लेवल की बात करेंगे तो ग्लोबल लेवल पे ये 177th नंबर पे, ग्लोबल लेवल पे ये 177th नंबर पे, मतलब 150 के बाद। उसके अलावा दोस्तों बात करें, दिल्ली 185 नंबर पे है, और इसके बाद आईएससी बेंगलुरु 186 नंबर पे है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो अगर हम इंडियंस की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे इंडिया लेवल पे टॉप पे है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे इसकी रैंकिंग 177 है। आईआईटी दिल्ली ग्लोबल लेवल पे 185 नंबर पे है, बट इंडिया लेवल पे नंबर 2 पे है। और आईआईएससी बेंगलुरु ग्लोबल लेवल पे 186 रैंक पर है, लेकिन इंडिया के लेवल पे 3rd लेवल पे। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मोटा मोटा अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पे कौन है, एमआईटी है। नंबर 2 पे कौन है, तो नंबर 2 पे आप देख पा रहे हैं यहां पर, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। नंबर 3 पर 3 कॉलेज है, स्टैनफोर्ड है और कैम्ब्रिज है। अगर एशिया लेवल पे क्वेश्चन आपसे पूछता है तो टॉप 20 में चाइना के 2 हैं और सिंगापुर के 2। इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया लेवल पे टॉप पे आईआईटी बॉम्बे है, लेकिन ग्लोबल रैंक पर ये कितने पे आ रहा है, 177। दूसरे पे है आईआईटी दिल्ली इंडिया लेवल पे, लेकिन ग्लोबल लेवल पे 185 नंबर पे। और वही आईएससी बेंगलुरु ग्लोबल लेवल पे ये 186 नंबर पे है, लेकिन इंडिया पे टॉप 3 में आता है ये। ठीक है, तो ये हमने आपको दिखा दी। अच्छा, अब कंसर्न की बात कर लेते हैं। जो मेरा अपना कंसर्न था कि क्या ये रैंकिंग बहुत अच्छी है। देखो, द रैंकिंग डू नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन।
तो ये रैंकिंग एजुकेशन की क्वालिटी नहीं दिखाती है। इंडिया एज दे लार्जली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेशनल परसेप्शन फैक्टर्स, क्योंकि 40% की परसेप्शन कैसा है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई ग्लोबल लेवल पे कौन से कॉलेज अच्छे हैं, तो मैंने बचपन से हार्वर्ड का नाम सुना हुआ है, कैम्ब्रिज का नाम सुना हुआ है, तो मैं वही बोलूंगा। तो 40% वेटेज के हिसाब से अगर परसेप्शन एक बन गया तो वही होगा। तो इसीलिए इंडिया की बात करें तो कॉलेज पीछे रह जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, हाफ ऑफ द स्कोर कम्स फ्रॉम द रेपुटेशन इंडिकेटर्स। तो हाफ ऑफ जो उसके मतलब जो मार्क्स मिल रहे हैं, वेटेज मिल रहे हैं, वो केवल रेपुटेशन बेसिस पर है, ठीक है। तो रेपुटेशन मतलब परसेप्शन पे जो चीजें हैं वो हो रही हैं, उससे रेपुटेशन बन रहा है, रेदर देन द ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी। मतलब इस सर्वे की कोई इसने रिसर्च नहीं किया है, इसका जो मेन रिजल्ट आता है, आउटकम आता है, वो रेपुटेशन के बेसिस पर है। तो यहां पर एक कंसर्न है कि क्या ये रैंकिंग सही है या नहीं सही है। ये लास्ट पे मैंने आपको ये बताया कि वी आर इंडियन और हमें अपना मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं। रेपुटेशन बेसिस पर रैंकिंग होती है, बस मैं ये आपको समझा रहा था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस पर बात नहीं करनी है, आपको बात किस पे करनी है आप देख सकते हो, ठीक है। क्या रैंकिंग चल रही है हमारे कॉलेजेस की, क्या चल रही है एशिया में, क्या चल रही है वर्ल्ड लेवल पे, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह वीडियो के लिए मिलते रहे हमारे साथ, हमेशा आपको हम बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।